रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर सॉल्यूशन। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का। ये सेकंड पार्ट होने वाला है हमारा। और पिछले चैप्टर में हमने 8.1 देखा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट to watch that video first and then you can come here and continue with your video, okay? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले 8.2 को करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स बता दूँ, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में और इसके प्रश्न को करने में कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले 8.2 को करने से पहले मैं आपको ये एक टेबल बनाना सिखा देता हूँ कि आखिर ये बनता कैसे है। और इसको आपको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको ये बिल्कुल भी आसानी से आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि ये टेबल कैसे बनाते हैं। फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर आज बहुत सारे क्वेश्चन लिया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि 1 हो गया, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जितना भी है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग आज ये पूरा चैप्टर करने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्तों, मैं आपको इसका ये टेबल बनाना सिखा देता हूँ। कई सारे लोगों को इसको बनाने में काफ़ी परेशानी होती है कि आखिर ये बनता कैसे है, इसको कैसे याद करेंगे, इतने सारे वैल्यूज़ को याद रख पाना काफ़ी दिक्कत हो जाता है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसको बताता हूँ और आप मेरा विश्वास कीजिए, अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कैसे हम लोग ये टेबल बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को कुछ वैल्यूज़ दे रखा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पर वही पूछता है कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, कभी पूछेगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, कभी पूछेगा कोस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, कभी पूछेगा tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। उसी तरीके से इन सारे वैल्यूज़ को पूछा जाता है और ये हमारे काम आते हैं आगे के चैप्टर को इसको सॉल्व करने में, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, आपको बस इसमें बस एक चीज़ ही याद रखनी होगी, और वो है इस वाले लाइन को, और बाकी सब आपका बहुत ही आसानी से बस इसी एक लाइन की मदद से हम लोग सारे के सारे को बना पाएंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले साइन है। आपको तो पता ही होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो 6 होते हैं, जो कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट होता है, ठीक है? तो देखिए, जब हम लोग अगर यहाँ पर साइन की अगर बात करें तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, ठीक है? और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपका 1/2 हो जाता है, और ये आपका 1/√2 हो जाता है साइन 45 डिग्री, और साइन 60 डिग्री √3/2 हो जाता है, और साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है। ये हम लोगों को बस दिमाग में रखना है कि हाँ, ये होता है, ठीक है? अब जब हम लोग नेक्स्ट लाइन करेंगे तो देखिए उसमें होता क्या है। जब हम लोग नेक्स्ट लाइन करें तो इसमें देखिए जो भी कोस का जो वैल्यू होगा ये आपको इधर से बैक करके लिख देना है। जैसे कि देखिए, साइन का तो 0 डिग्री का 0 हुआ था, तो ये कोस का 0 डिग्री का आपका हो जाएगा ये 1, ठीक है? ये 1 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा √3/2। फिर उसी तरीके से ये 1/√2, फिर ये 1/2, फिर ये 0। मतलब देखिए, हम लोगों ने क्या किया, कोस के लिए साइन के जितने वैल्यू थे उसको हम लोगों ने रिवर्स फॉर्म में लिख दिया, इस तरफ से लिख दिया इधर, ठीक है? अब आपको टेन का पता होगा। चलिए हम लोग tan 0 डिग्री को क्या हो जाएगा। देखिए, tan 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, साइन बाई कोस होता है। तो देखिए, अगर आप 0/1 करेंगे तो आप बताइए ये क्या होगा। 0/1 तो 0 ही होता है, तो इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर देखिए, जब ये आप इसको यहाँ पर 1/2 है और √3/2 है, तो इसको बस डिवाइड करना है। फर्स्ट वाला लाइन और सेकंड वाला लाइन को आपस में डिवाइड करके लिख देना है। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है? तो देखिए, जब आप यहाँ पर 1/2 और √3/2 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलता है। देखिए, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करेंगे तो 2 ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास 1/√3 बचेगा। तो ये हमारा 1/√3 हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए, अगर हम लोग इसको आपस में डिवाइड कर दें तो √2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखिए √3/2 है और यहाँ पर 1/2 है, तो 2 ख़त्म हो जाएगा नीचे नीचे, और यहाँ पर √3 बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1/0, ये तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी कर सकते हैं इसको। 1/0 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, है ना? तो ये आपका, चूँकि हम लोग को डिवाइड करना था फर्स्ट वाले लाइन को सेकंड वाली लाइन से, तो हम लोग को 10 का वैल्यू मिल रहा था, और हम लोग को ये पता भी है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। तो यहीं से हम लोगों ने
साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड कर दिया तो टेन थीटा का वैल्यू मिल गया। अब देखिए कोसेक, आपको पता होगा कि कोसेक जो होता है साइन का रिवर्स होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू, और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा कर सकते हैं, या फिर यही वैल्यू यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर चला जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए कोसेक थीटा, कोसेक का जितना भी वैल्यू आपको लिखना है साइन का रिवर्स करके लिख देना है। अभी हम लोगों ने देखा ना कि कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है ना, रिवर्स होता है, या फिर साइन जो है कोसेक का रिवर्स होता है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर साइन वाले इस लाइन को कोसेक में उल्टा करके लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 0/1 है ना, तो यहाँ पर इसका रिवर्स हो जाएगा 1/0, जो कि फिर से नॉट डिफाइन है ना, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर देखिए 1/2 है तो इसका रिवर्स 2/1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 ही हो जाएगा। फिर ये आपका √2/1 हो जाएगा, जो कि √2 ही लिख सकते हैं, और ये आपका 2/√3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है इसका रिवर्स। और देखिए 1/1, ये तो 1 ही हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर हम लोग शेक की अगर बात करें तो शेक जो होता है आपका कोस का रिवर्स होता है। तो देखिए अगर हम लोग शेक ए की अगर बात करें तो ये आपका कोस ए हो जाता है, मतलब शेक जो होता है कोस का रिवर्स होता है। तो हम लोग यहाँ पर फिर कोस को रिवर्स कर देंगे, तो 1/1 है तो यहाँ पर 1 ही होगा, 1/1। यहाँ पर √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये √2/1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। और ये अगर बात करें 0/1 की तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/0 है ना, सॉरी। यहाँ पर देखिए कोस की वैल्यू यहाँ पर 0/1 है, कहने का मतलब है ये 1/0, जो कि इनफाइनाइट होता है, जो कि नॉट डिफाइन होता है ना। अब देखिए कोट की अगर बात करें तो कोट जो होता है आपका tan का रिवर्स होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कोट ए इज इक्वल टू 1/tan a होता है ना। तो देखिए जो भी tan का आपका वैल्यू है ना उसको आपको यहाँ पर रिवर्स करके लिख देना है। देखिए यहाँ पर 0 आया था तो 0/1 है ना, तो यहाँ पर देखिए आप अगर 1/0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका नॉट डिफाइन इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए tan का जितना भी आपको रिवर्स के फॉर्म में लिख देना है, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर ही आपका 0 हो जाएगा। तो देखा आपने ये टेबल कितनी ही आसानी से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो देखिए दोस्तों, बस आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बस ये आपको फर्स्ट यहाँ पर साइन का ये वैल्यू को आपको याद रखना है। और हम लोगों ने क्या देखा कि साइन का वैल्यू 0 से शुरुआत होकर के बढ़ता ही जा रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट हो रही है यहाँ पर, जो कि 0 से फिर 1 तक जाता है। तो साइन का पूछता है आपसे साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 हो सकता है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, इससे आगे नहीं जा सकता है साइन का वैल्यू, और इससे कम भी नहीं हो सकता है ना। तो ये थी दोस्तों। और उसके बाद देखिए फिर हम लोगों ने कोस के लिए क्या किया था कि इस वाले लाइन को रिवर्स करके लिख दिया था, इधर से था तो इधर से हम लोगों ने लिख दिया। देखिए 1√3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर ये 0 कर दिया। फिर उसी तरीके से tan जो है साइन बाई कोस का उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए डिवाइड कर दिया था हम लोगों ने इसको, साइन बाई कोस होता है ना tan थीटा, तो इन दोनों को डिवाइड करके आपस में यहाँ पर वैल्यू लिख देना है उस तरीके से। यहाँ पर अब देखिए कोसेक था, साइन का रिवर्स होता था, तो साइन का रिवर्स हम लोगों ने जितना भी था तो सबको रिवर्स करके लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया साइन का वैल्यू को। जैसे 1/2 था तो 2 लिख दिया, 1/√2 था तो √2/1 लिख दिया, √3/2 था तो 2/√3 हो गया, 1/1 था तो 1 हो गया। उस तरीके से शेक जो है कोस का रिवर्स हो जाएगा, और कोट जो है tan का रिवर्स हो जाएगा। बस हो गया वैल्यू। इसी को हम लोग सोचते रहते हैं कि याद करना है, याद करना है, याद नहीं हो रहा है टेबल। तो देखिए दोस्तों यह है काफ़ी आसान, आप इसको एक बार खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, और आपसे ना बने तो फिर बोलिएगा मेरे को। ये काफ़ी आसान है, आप खुद से एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हो पॉज करके और समझ सकते हो कि ये कितना आसान है। आप लेकिन एक बार खुद से बना के देखिए दोस्तों, तभी आपको ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज अब हम लोग 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों का क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके की इवैल्यूएट द फॉलोइंग यहाँ पर कहा गया है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है कि sin 60 cos 30 और sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो अगर देखिए अगर आपने इस टेबल को अगर याद नहीं किया होता तो आपको यहाँ पर इन सारे वैल्यूज़ को पुट करने में काफ़ी दिक्कत होता कि यार ये कैसे पुट करें हम लोग को तो समझ में नहीं आया कि 60 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री क्या होता है, साइन क्या होता है, कोस। लेकिन अब देखिए जब आपने इस टेबल को कर लिया होगा तो फिर आपको ये बहुत ही आसान लगेगा इसको सॉल्व करना। तो चलिए हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर sin 60 है ना, तो sin 60 आप खुद ही बताइए। देखिए साइन और 60, तो sin 60 का क्या होगा, sin 60 √3/2 होता है, तो यहाँ पर हम लोग को सिंपल सा पुट कर देना है √3/2। cos 30 डिग्री, अब आप खुद बताइए cos 30 डिग्री क्या होगा, cos 30 √3/2 होता है, तो यहाँ पर हम लोग √3/2 पुट कर देंगे।
फिर देखिए ये प्लस ले आएंगे, फिर साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए साइन हो गया 30 डिग्री हो गया, ये आपका 1/2 हो जाता है। और उसी तरीके से कोस 60 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख करके बता सकते हैं, कोस 60 डिग्री कोस हो गया और आपका 60 डिग्री यहाँ पर है कोस के लाइन में, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 3 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा और यहाँ आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसका एलसीएम ले तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल होने के बाद हमें 1 दे देगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर को करके देखते हैं। तो सेकंड नंबर में यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला गया है कि 2 tan स्क्वायर 45, अभी स्क्वायर है तो जो भी वैल्यू आएगा 45 का तो हम लोग उसको स्क्वायर का फॉर्म में लिखना है, तो 2 लिख दिए। अब tan 45 का वैल्यू देखिए, tan 45 का वैल्यू तो यहाँ पर देखिए 1 होता है ना, tan 45, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए 1 का स्क्वायर आप करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ऑफ कोस स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब कोस 30 का वैल्यू देखिए, कोस 30 का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कोस 30 √3/2 होता है। तो यहाँ पर आप सिंपल से क्या करेंगे, √3/2 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये आपका √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। जब हम लोग इसको सॉल्व करें देखिए हमें क्या मिलता है, ये तो आपका 2 ही हो जाएगा प्लस ऑफ यहाँ पर 3/4 हो जाएगा माइनस ऑफ 3/4 हो जाएगा। तो देखिए क्या ये 3/4 और ये 3/4 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल से क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड नंबर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए आज हम लोग इसका थर्ड नंबर करके देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर में हमें क्या बोला गया है, मैं इस टेबल को आपके सामने ही रख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करने में आसानी हो। देखिए जब हम लोग इसको अगर बनाएंगे कोस थर्ड नंबर को, है ना, तो देखिए कोस 45 डिग्री बोला है। अब आप यहाँ पर से देख के बताइए कि कोस 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर कोस 45 डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो मैं इसको यहीं पर रखता हूँ और देखिए कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री 1/√2 हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 1/√2 पुट कर देंगे, फिर नीचे डिवाइड कर देंगे सेक 30 डिग्री। देखिए सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री 2/√3 होता है, तो यहाँ पर 2/√3 और उसी तरीके से जितने भी वैल्यू है ना हम लोग उसको पुट कर देंगे। देखिए कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का आपका क्या होता है, 2 होता है सिंपल सा, तो यहाँ पर हम लोग 2 पुट कर देंगे। अब जब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए अब इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। और देखिए रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि नीचे जो भी नंबर है ना उसको आप ऊपर से मल्टीप्लाई करके नीचे में प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में हम लोग को इसको लाना पड़ता है। तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास 1/√2 था। अब नीचे अगर हम लोग एलसीएम ले तो यहाँ पर √3 ही होगा और ये तो आपका 2 हो जाएगा प्लस ऑफ 2√3 हो जाता है। ठीक है, 2√3 हो जाता है। अब हम लोग जब इसको लिखें तो देखिए ये किस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं तो यहाँ पर 1/√2 हो जाता है और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपका √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों को इसको अलग अलग रेशनलाइज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए देखिए अगर आपको यहाँ पर अगर इसको रेशनलाइज करके लिखना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये आपका √2/2 आ जाएगा, ऊपर वाला टर्म है ना। और आपको देखिए नीचे वाला भी का उसी तरीके से रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक तो इस वाले टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं, √2/2 लिख सकते हैं, है ना। इसको रेशनलाइज करके हमें ये मिला। अब फिर नीचे जो आ रहा है वैल्यू इसका भी हम लोगों को रेशनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर डिवाइडेड बाई √3 है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऊपर में √2/2 हम लोग का ऊपर में जो आया है उसी को लिख रहे हैं। ठीक है, √2/2 आ गया यहाँ पर देखिए और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो √3 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ 2√3 है। अब देखिए इस वाले टर्म का हम लोग रेशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई बाई अगर 2 माइनस ऑफ 2√3 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ 2√3 हो जाएगा। आपको ये बात तो पता ही होगी कि जब कभी रेशनलाइज किया जाता है तो बीच वाला जो साइन होता है ये चेंज हो जाता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा। तो देखिए अब जब हम लोग इसको गुना करें तो देखिए यहाँ पर 3√2 × √3 क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये तो √6 हो जाएगा और फिर हमारे पास बच जा रहा है 2 माइनस ऑफ 2√3 ऊपर में। और नीचे में अगर देखिए हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या ये a प्लस ऑफ b और a माइनस ऑफ b का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, है ना। तो ये आपका a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा जो कि 4 माइनस ऑफ b स्क्वायर अगर हम लोग करें तो 2√3 का अगर स्क्वायर करें तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये हमें 12 मिल गया। अब जब हम लोग इसको माइनस करेंगे
तो हमें देखिए क्या मिलता है, √6 एंड आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2√6 करके 1 माइनस ऑफ, यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1 माइनस ऑफ √3 अंदर चला जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए ये आपका 2 हो जाएगा और 12 में 4 चला गया तो यहाँ पर आपको -8 मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप इसको फिर से आगे अगर कैलकुलेट करें तो 8 2 जा 16 हो जाता है। लेकिन देखिए ऊपर नीचे हम लोग 2 को कैंसिल कर देते हैं सबसे पहले, तो ये कैंसिल हो गया। और आप इसको अगर अरेंज्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो इस माइनस को अगर आप ऊपर ले जाएं तो ये माइनस यहाँ से हट करके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और फिर देखिए आप इसको अगर अरेंज फॉर्म में लिखें तो आपको रूट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा √6 एंड √3 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 8, आप ये लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर sin 30 डिग्री है, प्लस ऑफ 10 45 डिग्री, माइनस ऑफ cos 60 डिग्री है। फिर उस तरीके से ये सारी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पुट करके देखते हैं। देखिए sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, माइनस ऑफ cos 60 डिग्री की अगर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री। देखिए cos 60 डिग्री अगर हम लोग लेके जाएँ तो ये साइन का उल्टा हो जाता है, sin 60 डिग्री का, तो 2/√3 हो जाएगा आपका ये, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3। ठीक है, ये आपका 2/√3 हो जाएगा। फिर नीचे हम लोगों को डिवाइड करना है sec 30 डिग्री से। ठीक है, मैं ये आप टेबल यहाँ पर रख देता हूँ sec 30 डिग्री, तो आप टेबल में अपना देख लेंगे कि sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो sec 30 डिग्री का आपका वैल्यू हो जाएगा 2/√3 प्लस ऑफ cos 60 डिग्री का उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये आपका हो जाएगा 1/2 और प्लस ऑफ cot 45 डिग्री, तो cot 45 आपका 10 45 का रिवर्स हो जाएगा, तो ये आपका 1 होता है, क्योंकि 10 का भी तो 10 45 का भी 1 ही होता है, तो 1 का रिवर्स तो 1 ही होगा, है ना। तो अब आपको सिंपल से इसको क्या करना है, आपको इसको सिंपल से सॉल्व कर देना है। तो अगर आप इसका सिंपल सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए आपको सबसे पहले इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 2√3 आप ले सकते हैं। देखिए जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, प्लस ऑफ 2√3 हो जाएगा और माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड हो जाएगा बड़ा लाइन ये वाला। अब फिर देखिए इस वाले टर्म के लिए भी हम लोग को सिंपल से एलसीएम लेना पड़ेगा, तो नीचे भी 2√3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, प्लस ऑफ ये √3 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस नीचे 1 है, तो 2√3 टाइम्स, तो 2√3 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा आपस में। अब हम लोग देखिए जो बच रहा है उसको लिख देते हैं, तो हमें क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पर √3 प्लस ऑफ 2√3 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ऑफ √3 प्लस ऑफ 2√3, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर √3 और 2√3 है, तो क्या ये आपका 4√3 हो जाएगा, क्या नहीं 3√3 हो जाएगा, 2 है और 1 है, तो 3√3 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ऑफ 2√3 और 1 आपका 3√3। ठीक है, तो देखिए आप चाहे तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। अब हमें रेशनलाइज ही करना पड़ेगा इसका अगर हम लोग को वैल्यू लिखना है तो, अन्यथा आप इसको भी लिख सकते हैं आंसर। लेकिन चलिए हम लोग को नीचे प्रॉपर फ्रैक्शन में रखना होता है, तो 3√3 और माइनस ऑफ 2 को हम लोग इसका रेशनलाइज करेंगे तो 4 माइनस ऑफ 3√3 हो जाएगा। और फिर से हम लोग इसी टर्म को नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस ऑफ 3√3। तो देखिए अब आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को आपस में आपको मल्टीप्लाई करना होगा और ये नीचे आपका जो भी वैल्यू है वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए 3√2 माइनस ऑफ 2 है, और जब इससे a माइनस ऑफ बी इंटू ए माइनस ऑफ बी आप करेंगे, नीचे तो a प्लस ऑफ बी और a माइनस ऑफ बी का फॉर्मूला बन जा रहा है आपका, तो इसको तो करने में हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको करने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। फर्स्ट वाले टर्म को पहले फर्स्ट से करना होगा, फिर फर्स्ट वाले टर्म को सेकंड से करना होगा, फिर उसको सेकंड वाले टर्म को जो है दोनों से करना होगा, है ना। देखिए 3√3 इंटू 4 अगर करेंगे तो आपको 12√3 मिल जाएगा, और फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 हो जाता है, तो ये तो सिंपल से 27 मिल गया। अब देखिए इस वाले टर्म को इससे करेंगे पहले, माइनस ऑफ 8 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस ऑफ आपका 2 3 जा 6√3 एंड डिवाइडेड बाई ये तो a² माइनस b² हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाता है, और आपका b² आपका हो जाएगा 27। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, जब हम लोग इसको अगर माइनस करें तो हमें देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 6√3 है और 12√3, तो ये क्या 18√3 हो जाएगा,
और ये माइनस के फॉर्म में है। देखो -27 है और 8 है, तो अगर आप इसको अगर ऐड करें तो आपका 5 हो जाता है, 7 14 15 का 5 हो जाता है, और 2 और 1 3 हो जाता है, 35 हो जाता है। ठीक है, और आप देखिए जब इसमें अगर इसको माइनस करेंगे तो आपका 1 एंड 1 जो कि माइनस में आता है, तो ये अगर आप माइनस अगर ऊपर ले जाएँ तो आपको क्या मिल जाएगा, 35 माइनस ऑफ 18√3 डिवाइडेड बाई 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की और हमें यही आंसर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से चेक करके देख सकते हैं एक बार कि क्या हमने सही बनाया है कि नहीं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग इसमें आज इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए ये लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 5 करें, मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलिए हम लोग इसका सारा वैल्यू पुट करेंगे। फिर से सिंपल सा वही काम करना है, जो भी टेबल हम लोगों ने बनाया था उसका यहाँ पर सहारा लेंगे। 5 गुना, देखिए कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है। कोस 60 डिग्री अगर हम लोग वैल्यू देखें तो ये आपका 1/2 होता है, और चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है तो ये आपका 1/4 हो जाएगा, प्लस ऑफ 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, मतलब सेक का आपको 30 डिग्री का वैल्यू पुट करना है। तो 2/3√3 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 45 हम लोग को पता है कि 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाता है ना। अब देखिए फिर नीचे वाला वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो साइन 30 डिग्री ये आपका 1/2 होता है, तो ये आपका 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए, है ना। कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री की अगर वैल्यू हम लोग देखें तो ये आपका सिंपल सा क्या हो जाता है, √3/2। तो आगे आपको अब सिंपल सा दोस्तों इनको अब सिंप्लीफाई करके लिख देना है। चलिए हम लोग इसको अरेंज करते हैं। 5/4 हो जाएगा, प्लस ऑफ 16/3 हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 हो जाता है ना, और ये डिवाइड हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 4 एंड 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो गया, नीचे वाला पोर्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ये आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे जो कि 12 हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाता है, 3 5 15 हो जाता है, प्लस ऑफ 3 4 12 होता है, और 16 चौके अगर बात करें 64 हो जाता है, माइनस ऑफ 1 12 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए अब इनको ऐड करके माइनस करके फिर यहाँ पर डिवाइड है तो आपको लिख देना है, तो 5 6 9 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, माइनस ऑफ 12 डिवाइड बाई 12 अगर कर देते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 7 एंड 6 डिवाइडेड बाई 12 मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 फिर हम लोग को सोल्व करना है ना। देखिए अब यहाँ पर ये आ जाता है हमारे लिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम ये कर देता हूँ, चलिए ये ठीक रहेगा। देखिए हाँ, यहाँ पर है दोस्तों कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उसका ये आपको सॉल्व करना है, फिर वहाँ पर आपको ऑप्शन रहेंगे A B C and D, तो उसमें आपको आंसर ला करके टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए जो भी वैल्यू है वो आपको सिंपल सा पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो किया है उसी के आधार पर हम लोग इसको भी करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखिए दोस्तों आप बताइए कि 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, ये आपका 2 × 1/√3 हो जाएगा, और ये आपका 1 प्लस ऑफ 10 30 डिग्री का 1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो 1/√3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब आपको सिंपल से इसको सॉल्व कर देना है। देखिए अगर आप इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो आपको 2/√3 मिल जाता है, आप 3 से √3 को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3 प्लस ऑफ 1/। तो जब हम लोगों ने इसका एलसीएम लिया तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर ये मिल गया। अब जब हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, 2√3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है, और यहाँ पर ये आपका मल्टीप्लाई होकर ऊपर 3 चला जाएगा, और यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाता है, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, मतलब हमें जो यहाँ पर मिल रहा है ये आपका √3/2 है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर √3/2 है ना, ये आपका आंसर है। ऑप्शन में क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, आप देख लेना, √3/2 यहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर किस तरीके का ऑप्शन है। अगर ये देखिए किसी का वैल्यू भी हो सकता है, जैसे कि √3/2 देखिए आपका किसका वैल्यू होता है √3/2, या आपका साइन 60 डिग्री का भी हो सकता है √3/2। उसी तरीके से अगर आप देखें तो कोस 30 डिग्री का भी वैल्यू √3/2 होता है, तो आप वहाँ पर देख लीजिए कि √3/2 आपका ऑप्शन में क्या है ना। आप उसी के आधार पर यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, या आपका साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो सकता है, आप इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू इतना होता है
है ना। उसी तरीके से मैंने क्या बताया, को 30 डिग्री का भी वैल्यू √3/2 होता है। तो आप ऑप्शन में जैसा दिया है उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, तो इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, -10² 45। तो 45 का वैल्यू क्या था, 10 का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 प्लस ऑफ फिर से 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो ये तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 0/2 मतलब इसका कोई वैल्यू ही नहीं बनता, ये तो 0 ही हो जाएगा, सिंपल सा, है ना। तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 डिग्री किसका वैल्यू होता है। तो देखिए 0 बहुतों का होता है, कि tan 0 का भी 0 होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो tan 0 डिग्री इक्वल टू भी 0 होता है ना। और उसी तरीके से cos 90 डिग्री इक्वल टू भी 0 होता है। तो ऑप्शन में जैसा है आप इसको टिक कर सकते हैं आंसर, है ना। तो देखिए दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर यह बोला गया है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a है। तो आपको बताना है कि इज़ ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू क्या होगी जो कि sin 2a 2 sin a के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को पता है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos ये होता है, फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर हम लोग यही लिखेंगे sin 2 इक्वल्स 2 sin a cos a और ये बराबर 2 sin a। तो देखिए sin a ख़त्म हो गया, 2 ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए cos a इक्वल्स 1 मिल गया। अब आप मेरे को बताइए कि cos का वैल्यू कब 1 होता है, cos का वैल्यू कब 1 होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए cos है, cos का वैल्यू कब 1 है, 0 डिग्री में है ना। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos इक्वल टू cos 0 डिग्री, है ना। तो 0 डिग्री में है आपका, यह आंसर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिंपल से यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, आपको पुट करना है और बनाना है। देखिए 2 tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/√3 हो जाता है। उसी तरीके से 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर 30 डिग्री अगर करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, है ना। फिर आप सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलता है, ये 2/√3 हो जाएगा। आप इसका रेशनलाइज कर दीजिए यहीं पर, और फिर नीचे 3 माइनस ऑफ 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको इधर सॉल्व करें तो देखिए हमें क्या मिलता है, 2√3 डिवाइडेड बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3/2 मिल जाता है। 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर √3 मिल जाता है। ये आपका आंसर है। अब आप मेरे को बताइए कि √3 किसका वैल्यू होता है। √3 इक्वल टू आप इसको ये भी लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है। तो √3 ऑप्शन में अगर है तो आप इसको यही टिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोगों ने ख़त्म किया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर आज का जो 3 नंबर है वो देख लेते हैं, है ना, इस चैप्टर का। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है कि अगर tan a प्लस ऑफ b इक्वल्स √3 है और tan a माइनस ऑफ b इक्वल 1/√3 है, जो कि a प्लस ऑफ b जो है 0 से छोटा है और 90 के लेस देन और इक्वल है, जहाँ पर a जो बड़ा है b से। तो फाइंड करना है a और b की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए हम लोग a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी दिया है आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि tan a प्लस ऑफ b इक्वल्स, देखिए √3 दिया है। तो क्या आप इस √3 को tan 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि tan 60 डिग्री का ही वैल्यू तो होता है आपका √3। आप देखिए यहाँ पर tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है ना। तो क्या आप √3 को tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं। अब उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए इस वाले वैल्यू को क्या आप इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, और देखिए tan a माइनस ऑफ b जो कि ऊपर में दिया है, आप इसको 1/√3 tan, क्या ये 1/√3 को आप tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 30 डिग्री इक्वल्स 1/√3 होता है। देखिए tan 30 डिग्री इक्वल 1/√3, तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 1 से अगर हम लोग देखें दोस्तों, देखिए tan a प्लस ऑफ b है और tan 60 है। तो देखिए tan और tan को अगर हम लोग एलिमिनेट करें दोनों तरफ, तो हम लोगों को a प्लस ऑफ b इक्वल टू 60 मिल जाता है यहाँ पर, जो कि इक्वेशन 1 है हमारा। उसे ही अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें tan और tan को एलिमिनेट करें तो a माइनस ऑफ b इक्वल्स 30 डिग्री मिल जाता है, ये कि ऑप्शन जो कि इक्वेशन 2 हम लोगों ने माना है ना। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को जब हम लोग सॉल्व करें, देखिए इक्वेशन 2 को यहाँ पर अगर हम लोग लिख देते हैं a माइनस ऑफ b इक्वल्स 30 कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2a इक्वल्स 90 हो जाता है और a इक्वल्स 45 डिग्री आ जाएगा। उसी तरीके से b की अगर हम लोग वैल्यू की अगर बात करें तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए a की वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे
तो 45 इधर जा करके अगर माइनस होगा 60 में तो आपको 15 डिग्री मिल जाएगा, तो बी जो है आपका 15 डिग्री हो जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कि ट्रू और फॉल्स आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स को जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई मतलब जस्टिफिकेशन के साथ आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये होता है या फिर नहीं। तो चलिए मैं आपको बता दें कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला गया है कि साइन ए प्लस ऑफ बी की वैल्यू साइन ए प्लस ऑफ साइन बी के क्या बराबर होती है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। चलिए हम लोग कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। मान लिया जाए ए की वैल्यू हम लोगों ने 60 ले लिया और बी की वैल्यू हम लोग 30 ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं दोनों ही तरफ हम लोग पुट करके देखेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं। चलिए हम लोग LHS से लेते हैं पहले। LHS में हमारा क्या है, साइन ए प्लस ऑफ बी। तो देखते हैं साइन ए की जगह हम लोग पुट कर देंगे 60 प्लस ऑफ बी की जगह हम लोग पुट कर देते हैं 30, ठीक है। तो देखिए साइन ये आपका आ गया 90 डिग्री। और वहीं अगर हम लोग RHS की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए RHS की अगर बात करें तो हमारे पास साइन ए और प्लस ऑफ साइन बी है। तो देखिए साइन ए की वैल्यू हम लोग 60 पुट कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ए 60 लिया है। प्लस ऑफ अगर बी अगर पुट करें तो ये देखिए साइन बी आपका 30 हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपका √3/2 होता है और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू तो यहाँ पर 1 हो जाता है। तो क्या है ये 1, देखिए दोस्तों जब हम लोग इधर अगर LCM ले तो √3 प्लस ऑफ 1 हो जाता है। तो आप मेरे को बताइए क्या LHS इक्वल्स RHS है? यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पर √3 प्लस ऑफ 1/2 आ रहा है, मतलब ये गलत है, मतलब ये नहीं होगा, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये गलत है। चलिए दोस्तों सेकंड नंबर देखते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस। तो आप मेरे को खुद बताइए इस टेबल को देख करके कि क्या वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज़ कर रहा है जैसे ही थीटा का वैल्यू हम लोग इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। देखिए साइन 0 डिग्री था तो 0 था वैल्यू, लेकिन साइन ए का जब वैल्यू 30 हो जाता है तो ये 1/2 हो जाता है, मतलब 1/2 मतलब 0.5 हो गया। तो क्या ये 0 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। फिर वैसा ही करते करते देखिए जब साइन का वैल्यू 45 हो रहा है तो ये बढ़ते जा रहा है वैल्यू, फिर उसी तरीके से अगर 90 कर दिया तो फिर लास्ट में हमारा 1 वैल्यू हो गया। तो हाँ, इसलिए ये सही होगा कि ये ट्रू है, क्योंकि जैसे ही हम लोग थीटा का वैल्यू इंक्रीज़ करते जाते हैं तो साइन का वैल्यू भी बढ़ता ही चला जाता है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों थर्ड नंबर, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या कोस थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज़ करता है जैसे कि अगर हम लोग थीटा का वैल्यू इंक्रीज़ करें। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ। देखिए कोस थीटा है, कोस थीटा का वैल्यू जब 0 हो तो यहाँ पर 1 होता है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग इधर आगे बढ़ते जा रहे हैं थीटा का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते, तो देखिए कोस का वैल्यू घटता चला गया है, ये 0 हो गया, 1 से 1 था और 90 डिग्री जब गया तो 0 हो गया। मतलब ये फॉल्स है कि जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो कोस का वैल्यू घटता है ना कि बढ़ता है, इसीलिए फॉल्स हो जाएगा ये, ठीक है। ये थर्ड नंबर फॉल्स हो गया। अब देखिए दोस्तों साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा का वैल्यू सभी कोस थीटा के वैल्यू के लिए इक्वल होता है क्या? देखते हैं चलिए। देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू और कोस 0 डिग्री का वैल्यू बराबर है क्या? बिल्कुल गलत, ये तो गलत है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू उसी तरीके से कोस 30 डिग्री का वैल्यू देखिए ये 1/2 होता है, ये √3/2 होता है, मतलब ये गलत है, ये फॉल्स हो जाएगा। हर अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू होता है दोनों का। देखिए कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। देखते हैं क्या कोट ए जो है जब ए इक्वल टू 0 अगर हो तो क्या उसके लिए नॉट डिफाइन होता है? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए ये तो नॉट डिफाइन ही होता है 0 डिग्री वैल्यू के लिए, जब ए का वैल्यू 0 हो तो मतलब ये सही हो जाएगा, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई दोस्तों तो आप इसको फिर से एक बार रिवर्स करके देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे आप ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों, क्योंकि अगर आप शेयर करते हो, लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं भी आपके लिए अगली बार फिर से जब वीडियो लेकर के आऊँ तो उसमें एक नई जोश और उत्साह के साथ और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश होगी कि आप चैनल में नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से करके इसे शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले इसी तरीके के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।